हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। हम कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस और ओल्ड टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी मैथ्स सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। अच्छा, उसमें हमने कर लिया था परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए अगला करते हैं। हमने क्या किया था, फैक्टोरियल देख लिया था कि भाई फैक्टोरियल क्या होता है, उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे। आज देखते हैं परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है। देखो भाई, परमुटेशन का थोड़ा सा जिक्र किया था हमने कि परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस। परमुटेशंस क्या होता है, बेसिकली अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियोस देन प्रेस द लाइक बटन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, परमुटेशन क्या है, अरेंजमेंट है। अब बात आती है कि अरेंजमेंट कितने, देखो 4 बंदे हैं, ठीक है, उनको अरेंज करना है तो एक टाइम पे कितने बंदे लेने हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो 2 ऑब्जेक्ट एक साथ लेने हैं या 3 ऑब्जेक्ट एक साथ लेने हैं या 4 के 4 ही लेने हैं, कितने एक साथ लेने हैं, ये बात भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, एक टाइम पे हमने n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट लिए हैं। ठीक है, r ऑब्जेक्ट्स की हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने होंगे, npr। ठीक है, कितने होंगे, npr। ठीक है, p है हमारी परमुटेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। द फॉर्मूला ऑफ NPR इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो कोई भी आप NPR की n ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम का हम निकाल सकते हैं। आगे बात आती है कि अगर हमने एक साथ सारे ऑब्जेक्ट ले लिए तो n ऑब्जेक्ट टेकन n एट ए टाइम, r की वैल्यू जब n है तो क्या हो जाएगा, NPn। दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल, n माइनस n जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, 1। दिस इज n फैक्टोरियल। ठीक है, तो n ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट, ये तो हमने फैक्टोरियल में भी देख लिया था कि n ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट, और हमने सारे ही कंसीडर कर रखे हैं, तो कितनी होगी वो, n फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू सोन इंटू 1। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो n प्लेसेस हैं, n ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट करनी है, n प्लेसेस हैं, इस प्लेस के लिए कितने पॉसिबिलिटी है, n पॉसिबिलिटी है। अब एक बंदा तो यहाँ पे आ चुका है, इसलिए इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी बची, n माइनस 1। ऐसे ही इसके पास अप टू सोन जाता जाएगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू सोन 1। ओके, ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये बात हमने देखी है। तो देखो भाई, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं परमुटेशंस के बेसिस पे। पेज पलटने में भी पेज ही नहीं पलटा जा रहा। चलो चलिए भाई, क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 22pr प्लस 1 रेशियो 20pr प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 11 रेशियो 52 है। तो r की वैल्यू क्या होगी, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखो 22pr प्लस 1 है, दिस इज 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, 22 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। रेशियो डिवाइड कर दूं मैं, दिस इज 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू, अब देखो भाई 22 फैक्टोरियल को मैं 21 फैक्टोरियल इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब देखो ये क्या है, 21 माइनस r फैक्टोरियल, और ये क्या है 20 माइनस 2, 19 माइनस
आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो क्या होएगा 21 माइनस आर, 20 माइनस आर और इसको 19 माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक एक माइनस करते जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हमारा बचा हुआ है 22 इंटू 21, यहां से ये कैंसिल हो चुका है, डिवाइडेड बाय 21 माइनस आर और 20 माइनस आर, 20 माइनस आर, दिस इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 52। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 11 दूनी 22। ठीक है, तो इसको उस साइड ले जाओ, 21 माइन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना हमें आता है, 2 इंटू 21 इंटू 52, इसको सोल्व करके आर की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो देखो भी ये था हमारा क्वेश्चन परमुटेशन को लेके कि p की वैल्यू p की फॉर्म में दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे। ऐसे ही फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और क्वेश्चन है, तो इसके लिए बस यही था कि p का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। परमुटेशन में npr का क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, देखो जैसे np5 है, np5 इज इक्वल टू 42 इंटू np3। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हो आप। यहाँ पे क्या n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, n डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 42 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये क्या है n माइनस 5, माइनस 1 करोगे, सॉरी यहाँ पे n माइनस 3 और यहाँ पे करेंगे भाई n माइनस 3 माइनस 1 करते हैं ना, तो ये n माइनस 4 होएगा और फिर ये कितना बनेगा, माइनस 1 करेंगे n माइनस 4 और फिर माइनस 1 करेंगे तो फिर ये n माइनस 5 फैक्टोरियल होएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया था, अब देख लेना एक बार। ठीक है, देखो तो फिर ये क्या हो जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल, n माइनस 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो ये क्या बच जाएगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 ना, ठीक था भाई, n माइनस 4 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू 42। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू निकाल लोगे आप। ठीक है, तो कहने का मतलब माइनस 1 करते जाते हैं, जब फैक्टोरियल करते हैं ना हम, उसमें माइनस 1 करते जाते हैं। ठीक है, अब देखो भी ये, अब हम करते हैं स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस। रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन, रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस क्या होती है, देखो देखो भाई सिलेबस तो आपको पूरा ही करवाना पड़ेगा ना, 1 और 2 का ही जो सिलेबस है वही करवाना पड़ेगा आपको पूरा, क्योंकि और केवीएस एनवीएस में या कोई भी पीजीटी एग्जाम में, पीजीटी लगा लो, मेन फोकस तो हमारा पीजीटी पे है, तो और क्या आएगा, यही आएगा +1 2 का सिलेबस, तो +1 2 के सिलेबस को हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात आती है परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इन विच p थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर। क्वेश्चन इस टाइप का है, क्या परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स है, n डिफरेंट थिंग्स टेकन all at a time, all at a time, एक साथ सारी लेनी ही है हमें। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, इन विच p डिफरेंट थिंग्स, p थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर, p थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर। अब देखो देखो भाई ये है क्या, ये एक बेसिकली अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट में हमने ऐसे बोल दिया कि भाई जैसे कि इन ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट करनी है हमें। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट तो हमेशा साथ में ही आने चाहिए, ये बोल दिया। ठीक है, तो क्या होगा उसका कि अब ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, p है, ये कितने हैं, ये p,
ये तो हमेशा साथ में ही आने चाहिए। तो बेसिकली ये एक ब्लॉक ही तो बन गया, ठीक है। तो और ये बाकी कितने बच गए, ये टोटल जब n थे तो ये कितने बच गए, n माइनस पी, ठीक है। अब ये n माइनस पी है और ये एक ब्लॉक है, तो पूरा ब्लॉक इकट्ठा उठा उठा के रखेंगे हम, ठीक है। तो कितने, एक तो ये n माइनस पी और एक ये ब्लॉक, तो n माइनस पी प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इनकी अरेंजमेंट करेंगे हम, तो इनकी अरेंजमेंट कितने होगी, n, ये फैक्टोरियल, देखो जब हमने क्या था, n ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट कितनी होगी, ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम, दिस इज n फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगी, n माइनस पी प्लस 1 फैक्टोरियल। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, p ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कितने हैं, p ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये भी तो आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये कितने तरीके से कर सकते हैं, p ऑब्जेक्ट्स p फैक्टोरियल वेज से कर सकते हैं, दिस इनटू p फैक्टोरियल, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे बोलेगा कि भाई 4 बंदे हैं, ठीक है, और जिसमें रमेश और सुमेश तो साथ में ही बैठने चाहिए, ठीक है, तो उस केस में हम 4 बंदे हैं, 2 बंदे तो हमेशा ही साथ में होने चाहिए, तो 4 माइनस 2 प्लस 1, एक ऐड क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही यूनिट मान के उसको ऐड कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज 3, 4 माइनस 2, 2 प्लस 1 इज 3, दिस 3 फैक्टोरियल इनटू, जो रमेश और सुमेश थे वो भी तो अपनी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से, 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इज द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज 4 पर्संस कैन सिट, ओके, दीज आर द परमुटेशंस। चलो भाई अगला टाइप करते हैं परमुटेशन का, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आई होप सो। अगला टाइप देखो भाई, ये क्या कह रहा है, जब हमने ऐसे कहा कि ये पर्टिकुलर पर्सन्स अरेंज इकट्ठे होने चाहिए, अब हम ऐसे कह रहे हैं कि ये एक्स पर्टिकुलर थिंग्स तो हमेशा ही इंक्लूड होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। इसके स्टेटमेंट में लिख देती हूं, क्या स्टेटमेंट बोल रहा है कि परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, permutations of n different things taken r at a time, taken, अब देखो इसमें सारे नहीं कंसीडर किए, सिर्फ कितने कंसीडर किए हैं, r at a time, ठीक है। when x particular things are always included, तो ये कितना होगा भाई, दिस इज इक्वल टू आर पी एक्स इंटू एन माइनस एक्स पी आर माइनस एक्स। देखो भाई, तो क्या होगा कि जो ये n डिफरेंट थिंग्स हैं, सिर्फ हमने r कंसीडर करना है, r में से ये x तो पक्का ही आनी चाहिए, और ये x आएंगी तो ये कितनी पोजीशन लेंगे, r में से x पोजीशंस लेंगी, तो कितने तरीके से ले सकती हैं, r p x, बाकी कितने थिंग्स बच गई, n माइनस एक्स, n माइनस एक्स को अब हमने अरेंज करना है, n माइनस एक्स, क्योंकि r माइनस एक्स पोजिशंस तो यही ले चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारे x पोजिशंस ये ले चुके हैं, ठीक है। हमारे पास कितने बचे, r माइनस एक्स, इसलिए हम किसको अरेंज करेंगे, r माइनस एक्स को, तो n माइनस एक्स के अरेंजमेंट करेंगे, टेकन r माइनस एक्स एट ए टाइम, यहां पे r p x n ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट टेकन x एट ए टाइम, ठीक है, ठीक है। तो ये था भी हमारा फॉर्मूला।
अगला पार्ट है कि परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन x पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। यहां पे क्या था, ये हमेशा इंक्लूडेड थी। जो ये x पर्टिकुलर थिंग्स है ना, ये हमेशा इंक्लूड रहती हैं। अब ऐसे कह रहा है कि x पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज एक्सक्लूड, वो तो कभी आनी ही नहीं चाहिए। उस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, इंक्लूडेड की जगह मैं एक्सक्लूडेड कर देती हूं। ठीक है, तो देखो, तो हमें बेसिकली कितने की अरेंजमेंट करनी है, फिर n माइनस एक्स की करनी है। n टोटल है, x तो आने ही नहीं चाहिए, तो बच गए कितने, n माइनस एक्स। कितने पोजीशंस हैं, r p x, n माइनस एक्स p r, n माइनस एक्स p r। ठीक है, ठीक है, तो ये थे भी हमारे क्वेश्चंस। अब स्टेटमेंट, ये हमारी कुछ थ्योरी टाइप से बोल सकते हो आप। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम अब अच्छे खासे, ताकि हमारे कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, और प्रैक्टिस तो देखो, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी कमांड बन पाएगी सब्जेक्ट पे। ठीक है, देखो भी, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 people line up at a ticket window of a cinema hall, ticket window of a cinema hall। ठीक है, टिकट विंडो पे कितने 10 पर्सन को करना है लाइन अप। ठीक है, ये है भाई हमारी टिकट विंडो। ठीक है, अब 10 पर्सन को खड़ा करना है। ठीक है, 10 के 10 को ही खड़ा करना है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि एक को छोड़ दे, दो को छोड़ दे, सबको खड़ा होना है। तो कितने वे से खड़ा हो सकता है, 10 p 10, या फिर आप सीधा बोल सकते हो 10। फर्स्ट पे कौन आ सकता, फर्स्ट के लिए कितने चॉइस हैं, 10, अगले के लिए 9, अगले के लिए 8। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे खड़ा हो चुका है वो थोड़ी आएगा यहाँ पे, वो तो यहीं पे खड़ा रहेगा। ऐसे इस तरीके से भी आप इसको सोच सकते हो, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 10 पर्सन को खड़ा करना है, उनकी अरेंजमेंट करनी है। कितने लिए हैं एक साथ, 10 के 10 लिए हैं, तो 10 p 10, दिस इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 फैक्टोरियल, दिस इज 10 फैक्टोरियल। और ऐसे सोचोगे तो वो भी 10 फैक्टोरियल है, किसी भी तरीके से सोच सकते हो आप। ठीक है, ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। ये बोर्ड अच्छे से इससे साफ नहीं हो रहा, मैं एक बार कपड़े से साफ कर देती हूँ। देखो भाई, अब 6 कैंडिडेट्स हैं, देयर आर 6 कैंडिडेट्स, 6 candidates contesting for a certain office, contesting for a certain office in a municipal election। In how many ways can their names be listed on a ballot paper? अब देखो, उनके नेम्स हैं वो अरेंज करने हैं किस पे, बैलेट पेपर पे। ठीक है, अब देखो कितने तरीके से हो सकते हैं, कितने कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट हैं, 6 के नेम्स हमें अरेंज करने हैं, कितने तरीके से हो सकते हैं, 6 फैक्टोरियल सीधी बात, या फिर आप इसको बोल सकते हो 6p6। ठीक है, ठीक है, अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो।
In how many ways, how many different signals can be given? How many different signals can be given using any number of flags from 5 flags of different color. 5 flags of different color. देखो भाई, अब हमारे पास क्या है, 5 फ्लैग्स हैं, 5 फ्लैग्स हैं, डिफरेंट कलर हैं सबके। अब ऐसे कह रहा है कि हमें सिग्नल देना है, 5 फ्लैग्स से हमें सिग्नल तैयार करना है। अब देखो भाई, 5 फ्लैग्स, एक फ्लैग को हम वही दे दें, एक फ्लैग है उसी का सिग्नल बना दें, दूसरा कलर है उसका बना सकते हैं, तीसरा बना सकते हैं, चौथे का बना सकते हैं, पांचवे का बना सकते हैं। तो 5 के 5 फ्लैग के 5 सिग्नल तो यही हो गए हमारे। तो इसमें हमने क्या किया है, एक ही कलर लिया है, ठीक है, एक जो फ्लैग में एक ही कलर लिया है। तो हमने बेसिकली क्या किया है, 5 की अरेंजमेंट की है, टेकन 1 एट ए टाइम। दिस इज 5P1। ओके, अब मैं 2 कलर लूंगी, 2 कलर से फिर हमारा सिग्नल बना दूंगी, ठीक है, दिस इज 5P2। ऐसे ही मैं 3 फ्लैग्स लूंगी और उससे हमारा सिग्नल बना दूंगी, दिस इज 5P3, 5P4, 5P5। हमने पांचों के 5 फ्लैग लिए और उनसे कलर्स को मिक्स करके क्या बना दिया, एक नया सिग्नल बना दिया, ठीक है। तो ये है हमारे पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। इसको आप सोल्व कर सकते हो इजीली, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। यहां सिमिलरली इसको कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। और इसको सोल्व करेगा, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होएगा, ठीक है। मैं यहां से आपको बेसिकली आइडिया देना चाह रही हूं, ठीक है, कैलकुलेशंस वगैरह तो आप कर ही लोगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 men and 4 women be seated in a row, be seated in a row में बिठाना है भाई उनको, so that the women occupy the even places, occupy the even places। क्या है, 5 men है, 4 women है, अब उनको एक रो में बिठाना है। तो आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मैं लिख देती हूँ एक बार, 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें क्या चाहिए, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि इवन प्लेसेस पे बिठाना है वीमेन को। इवन प्लेसेस हैं कौन से, एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। 4 इवन प्लेसेस हैं हमारे पास, 4 ही वीमेन है, तो 4P4 हो जाएगा यहां से। इन ही 4 प्लेसेस को हमने क्या करना है, अरेंज करना है। दिस विल बी 4P4, या आप इसको 4 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल विच इज 24। अब 5 men है,
और 5 ही प्लेसेस हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 5 मेन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 5p5, दिस इज 5 फैक्टोरियल। तो इन दोनों का, क्योंकि एक साथ होना है ये काम, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 24 into 5 फैक्टोरियल इज द आंसर। ठीक है, तो ये था भी हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। देखो भाई, डिजिट्स वाले और क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि इस ऐसे ये नंबर लेंगे तो इस टाइप की 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, 5 डिजिट नंबर कितने बनेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं डिजिट्स वाले वो देख लेते हैं हम। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 3 digit numbers can be formed by using 1 to 9 if no digit is repeated. देखो भाई, अब हमने क्या करना, 3 डिजिट नंबर चाहिए। ठीक है, और नंबर कहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ यही नंबर लेने। कहने का मतलब कौन नहीं लेना, 0 जो है वो कंसीडर नहीं करना। तो कहने का मतलब इन जो 9 नंबर्स हैं इनको हमने अरेंज करना है। प्लेसेस कितने हैं, 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, तो 3 प्लेसेस हैं, कितने नंबर है, 9। तो 9p टेकन 3 एट ए टाइम, 9 को अरेंज करना है, टेकन 3 एट ए टाइम, दिस इज 9p3। इसको सोल्व कर लोगे वो हमारा 3 डिजिट नंबर्स हो जाएंगे जो हम इस डिजिट से बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी, देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं भाई, आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स, आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो 4 प्लेसेस हैं हमारे पास। ठीक है, अब इन पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो यहाँ ये क्या हो जाएंगे, 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 0 नहीं आ सकता, बाकी सारे 9 के 9 नंबर आ सकते हैं। तो इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, 9 चॉइसेस हैं। ठीक है, अब ये ऐसे कह रहा है कि कितने विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। अब ये हमारे पास कितने प्लेसेस बच गए, कितने प्लेसेस बच गए, 3, और नंबर्स कितने बच गए, 9, क्योंकि एक नंबर यहां पे आ चुका है। समझ रहे हो ये बात, हमारे पास 10 नंबर है, 0 1 2 3 अप टू 9, ये कितने हैं, 10, लेकिन एक यहाँ पे आ चुका है, तो बाकी ये 9 है, 9 की हमें अरेंजमेंट करनी है, टेकन कितने, 3 एट ए टाइम, 1 2 3, 9p3, 9 into 9p3। अगर ये ऐसे नहीं बोलता ना, डिस्टिंक्ट डिजिट विद डिस्टिंक्ट डिजिट, अगर ये वर्ड नहीं होता तो हम यहाँ पे 10p3 करते, 10 नंबर्स की अरेंजमेंट विद टेकन 3 एट ए टाइम, और इसके पास तो 9 पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
तो ये था डिफरेंस हमारा डिस्टिंक्ट डिजिट इस वर्ड के आ जाने से। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे कह रहा है अभी, ऑफ दीज हाउ मेनी आर ओड नंबर्स, जो हमने ये बनाए हैं इसमें से कितने ओड नंबर हैं। ठीक है, अब ओड नंबर के लिए जो ये प्लेस है यहाँ पे एक तो 1 आ सकता है, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो सिर्फ यही आ जाएंगे क्योंकि 0 आ गया तो वो भी इवन हो जाएगा। तो इस प्लेस के पास सिर्फ कितनी चॉइसेस हैं, 5 चॉइस हैं, और इसके पास कितनी चॉइस है, 9। अब अगर 9 एक ये फिक्स हो गया तो एक तो यहाँ पे आ चुका है, 0 आ नहीं सकता, तो कितनी चॉइसेस बची, सिर्फ 8 चॉइस बची, 8, क्योंकि अभी भी ये डिस्टिंक्ट डिजिट की ही बात कर रहा है और क्या पूछ रहा है, ओड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर हमारे पास 9 एक कम हो जाएगा, 9 माइनस 1, एक यहाँ पे आ चुका है, एक यहाँ पे आ चुका है, 10 में से 2 गए 8, 8p2, सिर्फ 2 की ही 2 प्लेसेस पे ही हमें अरेंजमेंट करनी है। आया बात समझ में। ओड की अगर बात करनी है, 4 डिजिट नंबर है और डिस्टिंक्ट डिजिट होनी चाहिए, तो इस प्लेस के लिए सिर्फ 5 चॉइस है। जो यहाँ पे नंबर आ चुका है वो यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि डिस्टिंक्ट चाहिए, इसलिए इस प्लेस के पास सिर्फ और सिर्फ 8 चॉइस है, 0 वैसे नहीं आ सकता, और एक यहाँ पे आ चुका, तो 10 माइनस 2 इज 8। सिमिलरली क्योंकि एक यहाँ पे आ चुका, एक नंबर यहाँ पे आ चुका, 10 में से 2 तो हट गए, तो 8 की अरेंजमेंट करनी है, टेकन 2 एट ए टाइम, तो 8p2। इसको हम सोल्व करेंगे, 8 इंटू 8p2 इंटू 5, जो आएगा वो हमारा ओड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विद डिस्टिंक्ट डिजिट होएगा। ठीक है, तो ये था भी डिजिट का क्वेश्चन। अब इसमें अब ये हमने वही बात की, अब इसको ऐसे ना दे कि वो ऐसे भी दे सकता है, विद नो रिपीटेड डिजिट, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है। और जब रिपीटेशन अलाउड होगी तो देखो, फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है और हमें ये बोल रहा है कि ओड चाहिए, लेकिन ये वर्ड नहीं दे रखा, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है तो इसके पास तो चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 ओड है तो इसके पास तो 5 चॉइसेस है, लेकिन इसके पास तो 9 के 9 चॉइस है, 0 को हटा देंगे तो ये इसके पास 9 चॉइस है, और इसके पास तो 10 चॉइस है, 10, दिस इज 10p2। ठीक है, इसके पास भी 10 चॉइस है और इसके पास भी 10 चॉइस है, फिर तो हमें ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके पास भी 10 चॉइस है और इसके पास भी 10 चॉइस है, इसके पास सिर्फ 5 चॉइस है और इसके पास 9 चॉइस है। जब हमारे पास रिपीटेशन अलाउड होती है, अरेंजमेंट पी वाली बात नहीं करेंगे हम, वहां पे क्या है कि वो एक नंबर आ गया तो वो नंबर दोबारा नहीं आएगा, अरेंजमेंट तो यही है कि 4 ऑब्जेक्ट है, इनकी अरेंजमेंट करनी, तो जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे थोड़ी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर रिपीटेशन अलाउड कर दी तो इसका मतलब कोई नंबर 3 वो यहाँ पे भी आ सकता है और 3 यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके पास भी 10 चॉइस है और इसके पास भी, तो ये था भी हमारा रिपीटेशन और नॉट रिपीटेशन का कंसेप्ट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, डिजिट्स वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, अभी आ जाता है पेपर्स में। अगर आप मेरा साथ दोगे तो हम डिजिटल पे भी आ जाएंगे, अभी तो हमें ये रब करके और स्टेटमेंट लिख के ही काम चलाना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 6 डिजिट्स, 6 डिस्टिंक्ट डिजिट है भाई, 6 डिस्टिंक्ट डिजिट्स can be formed
can be formed with the numbers कौन कौन से नंबर हैं 3 1 7 0 9 और 5 ठीक है तो देखो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है इसमें ऐसे बोल रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 6 डिस्टिंक्ट डिजिट्स दे कितनी रखी है यही दे रखी है तो 6 ही दे रखी है 6 डिजिट नंबर ही बनाना है हमें ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है हर बार ऐसा ही हो इससे हमें 3 डिजिट नंबर बनवा ले तो हमें ये देखना चाहिए ध्यान से कि कितने डिजिट दे रखे हैं कितने डिस्टिंक्ट कितने नंबर डिजिट का नंबर बनवा रहा है हमसे ठीक है तो यहाँ पे इसने 6 ही डिजिट दे रखी है और 6 डिजिट ही नंबर बनाना है हमें ठीक है तो कितने डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं इनसे तो देखो भाई सबसे पहले अगर मैं इसको इन सबको अरेंज कर दो ठीक है अरेंज कर दो कितनी अरेंजमेंट हो सकती है इसकी 6 नंबर की 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो सकती है माइनस मैं कौन सी अरेंजमेंट हटा दूं जिसमें फर्स्ट प्लेस पे 0 है वो हटानी पड़ेंगी क्यों क्योंकि वो 6 डिजिट नंबर नहीं है अब इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे 0 है वो मैंने हटाने हैं तो कितने हैं वो इसका मतलब जो ये है 31795 इनकी यहाँ पे परमुटेशन हो रही है इनकी अरेंजमेंट हो रही है सफलिंग हो रही है ठीक है तो ये कितने तरीके से हो सकती है कितने नंबर है 5 और कितने प्लेसेस हैं 5 तो 5 फैक्टोरियल वेज से ये शफल कर सकते हैं ओके तो 6 फैक्टोरियल में से मैं अगर 5 फैक्टोरियल माइनस कर दूं these are the different number of 6 distinct digit which can be formed from these digits okay ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई देखो भी how many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday मंडे जो वर्ड है इसके जो लेटर्स हैं उनसे हमें वर्ड बनाने हैं ठीक है उनका मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी assuming that no letter is repeated no repetition allowed नहीं है repeated अब देखो भाई फर्स्ट है कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम एक टाइम अब देखो कितने लेटर्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 लेटर्स से हमें बनाने हैं कितने डिजिट नंबर वर्ड्स बनाने हैं ठीक है और हमें 4 लेटर्स ही यूज करने हैं एक टाइम पे तो बेसिकली 6 में से हमें 4 लेटर यूज करने हैं तो 6p4 दिस इज द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी मेड फ्रॉम दीज लेटर्स टेकन 4 लेटर्स एट ए टाइम ठीक है अब ऐसे बोल रहा है कि अगर ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम अब देखो सारे ही हमने यूज कर लिए 6 है 6 के 6 ही यूज कर लिए तो बेसिकली हमने अरेंजमेंट की है 6 लेटर्स की 6p6 दिस इज 6 फैक्टोरियल ठीक है तो उस केस में आंसर ये हो जाएगा नेक्स्ट है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल all letters are used but first letter is a vowel
तो AEIOU, ओ और ए दो वोवल हैं हमारे पास। हमने इसके पास फर्स्ट प्लेस के पास कितनी चॉइस है? सिर्फ 2 चॉइस है, ठीक है। तो 2 इंटू कितने, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि इस कितने प्लेसेस बच गए हमारे पास, यहां पे 6 प्लेसेस बच गए, ना सॉरी 5 प्लेसेस बच गए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 लेटर्स की अरेंजमेंट करनी है हमें। अब यहाँ पे कोई हमारे पास ये नहीं है कि सिर्फ हमें 4 ही यूज करने, हम सारे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो बुक हो गया भाई, चाहे तो ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है। तो इनके पास कितनी चॉइसेस बची? इसके पास बची 5 फैक्टोरियल। पहले ही हमने बोल दिया था कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जो यहां पे आ चुका है वो यहां पे दोबारा नहीं आ सकता। तो ये कितने बच गए? 5 फैक्टोरियल। इनकी 5 लेटर्स की अरेंजमेंट 5 प्लेसेस पे कितने तरीके से हो सकती है? 5 फैक्टोरियल वेज से हो सकती है। तो आंसर विल बी 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज 120। क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल देखो 24 होता है, 24 इंटू 5, 5 के 20, 5 दूनी 10, 2 12, 240 वर्ड। तो ये था भी हमारा आज का टॉपिक। आज के लिए सफिशिएंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा रहे।